और वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है बाय प्रोफेशन, इज ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, जो कि नागपुर में रहते हैं, और वो वहाँ काफी मतलब 38 ईयर्स से इवन ही इज देयर। वो आर्ट ऑफ लिविंग से भी बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और बहुत सीनियर और बहुत पायनियर हैं आर्ट ऑफ लिविंग को, 1997 से जुड़े हैं। और वो आर्ट ऑफ लिविंग के लगभग सारे प्रोग्राम्स लेते हैं, और लेवल 2 के प्रोग्राम्स तो वो लेते ही लेते हैं, जैसे VTP हुआ, सहज हुआ, एडवांस मेडिटेशन हुआ, DSN हुआ, कोई भी नाम लीजिए नरेश भैया मौजूद है। और वो बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में भी गए हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल कोर्सेज भी लिए हैं। अगर मैं नेटशेल में बताऊं तो उन्होंने लगभग 800 डिफरेंट प्रोग्राम्स वो अब तक ले चुके हैं, और 50,000 से ज्यादा लोगों को अब तक वो ट्रेनिंग भी दे चुके हैं। ये कितनी बड़ी बात है। ऐसा नॉलेजेबल पर्सन हमारे बीच में मौजूद है। इट्स वेरी नाइस टू हैव नरेश भैया। बट ही इज अब उनकी और भी क्वालिटीज में छोटा सा आपको बता देता हूं कि ही इज आल्सो एक QC क्वालिफाइड योगा ट्रेनर, और ही इज ए एस्ट्रो वास्तु एंड इमोशनल बिहेवियर कंसल्टेंट भी हैं वो, और वो गुरुदेव द्वारा होमास के लिए भी ब्लेस किए जा चुके हैं। तो ही इज वी आर अगेन आई एम सेइंग कि वी आर ऑल वेरी फॉर्चुनेट टू हैव नरेश भैया विद अस, जो कि आज का जो टॉपिक है एनरिचिंग डायनेमिक्स ऑफ 7 चक्रास एंड 3 नाड़ीज थ्रू मेडिटेशन। तो मैं नरेश भैया से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा हम लोगों को भी अपना ज्ञान हम सब लोगों को थोड़ा सा बांटें। नरेश भैया प्लीज। जय गुरुदेव। तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर दिस ब्यूटीफुल नॉलेज सेशन। कुछ और बात ना करते हम सीधे टॉपिक पे ही आ जाते हैं। तो बेसिकली एनरिचिंग डायनामिक्स ऑफ 7 चक्रास एंड 3 नाडीज थ्रू होलो एंड एम्प्टी मेडिटेशंस। अब ये होलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन क्या है, ये उन लोगों को तो सबको पता है जिन्होंने हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का एडवांस कोर्स किया हुआ है, पर जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए हम थोड़ा सा बताएंगे आगे चल के। तो अभी पहले हम 7 चक्रास हैं 3 नाडीज। तो चक्रास मीन्स व्हील। बेसिकली हमारे भीतर 114 चक्रास है, 114 चक्रास। ये 114 चक्रास में जो 2 चक्रास है दे आर आउट ऑफ अवर फिजिकल बॉडी, ये हमारे शरीर के बाहर है। और जो 112 चक्र है जो शरीर के भीतर है, उसमें से भी 108 चक्र एट अ सटल लेवल एवरीवन नोज इट। यानी ऐसा कह सकते कि ओनली 108 चक्रास वी हैव हर्ड अप। The 4 chakras are the manifestation or flowering of these 108 chakras, and that is how these 112 chakras come into existence. वो 4 चक्र के बारे में अपने आप कहते हैं ना, जैसे हमारे ये 112 चक्र ब्लॉसम होते हैं तो 4 चक्र अपने आप वो फ्लावर होता है। तो दैट इज हाउ दिस 114 आउट ऑफ 114 112 आउट ऑफ 112 108 and out of 108 7 are the main chakras. Acha, now you just see the significance of 108 in our solar system, that 108, and everywhere rashis and nakshatra 12 into 9 108, even that rosary mala 108. So everywhere this 108 has a very significant role, because ultimately all this thing is from the solar system. Now 7 fundamental chakras which are throughout our body but are placed in this spine, जो हमारा रीढ़ का हड्डी है, मेरुदंड कहते हैं उसे, सुषुम्ना नाड़ी। देयर आर 72,000 nadis. Out of 72,000 nadis, 3 are the main nadis, Ida, Pingla and Sushumna, and Sushumna nadi is the central, and 7 chakras are placed in this Sushumna nadi. Why I am telling all of this thing to you? Unless and until we know little bit more about the chakras, 7 chakras and 3 nadis, we are not able to appreciate the role of meditation in this enriching the chakras and nadis. Is that clear? So these 7 chakras are nothing but lighthouse of energies. Everyone knows that our body functions at a physical level, subtle level, or
causal level through some prana. And this prana we gain from breathing. That is what we can say. There are 4 sources, but main is breathing. So whenever we breathe in, the oxygen content goes to our gross body and the prana content goes to our subtle body. And this prana content going to our subtle body is basically through various channels or various nadis. So nadis and chakras have that mechanism. They know where to go, which part of the body needs to be more energized, how to flow, everything nadis knows it, chakras knows it. So that is not the job of our intellect. Basically the more prana we inhale, then our subtle body flourishes. And these chakras are just like rotating or spinning. It's just like a square. I'll just share one screen. In that screen you can see the role of these chakras, what are the energy positive and negative there, and where it reflects, what is the positioning of that chakras in our body. So I hope the screen is clear with everyone. Neetaji, is the screen is clear? You can just you can just show me thumbs up, that's it. So these are the 7 chakras. The first chakra is known as Muladhara chakra, then Swadhisthana chakra second, then Manipur chakra third, then Anahat chakra fourth, then Vishuddhi chakra fifth, 6 Agya chakra, and 7 Sahasradhara chakra. Now what is the role of this chakra and how the functioning is there, and what is the basic purpose of this chakra, or what it reflects in our subtle body. So our Muladhara chakra is basically deals with survival. So our Muladhara chakra is basically dealing with survival, and it's blocked by fear. We will deal all these things in depth later on. Now just for this slide, then the second Swadhisthana chakra basically deals with pleasure, and it is blocked by guilt. Then the Manipur chakra deals with willpower and is blocked by shame. The fourth Anahat chakra deals with love and is blocked by grief. The fifth Vishuddhi chakra deals with the truth and it is blocked by lies. Agya chakra deals with insight and is blocked by illusion. And the Sahasrara chakra, it deals with cosmic energy and it is blocked by ego attachment. And how this blocking can be released or can be reduced, how we can enhance the energy of these chakras, what are the other symptoms when the chakra is balanced or overactive or underactive, that everything will deal right now. Now along with this, the role of 3 nadis. So this is the basic of 7 chakras, the placement. It is in our spine, Meru, and this is basically Sushumna Nadi. This is the second. So here you can see the Sushumna Nadi is in the center. Ida is in the left, Pingala is in the right. And recently, few days back only, I had shared all the details about the nadis. So we will not delve much in the detail about the nadis. That the main Ida, Pingala, and Sushumna. And that video is also in YouTube. You can subscribe my YouTube to read everything or to visualize, to see that video about the Nadi Rahasya.
So we'll not deal with that, but the nadis and the chakras are like complementary to each other. They don't have their independent existence. Through various nadis, energy flows and energy balances the chakras. Whenever you feel at a physical level or a mental level or an emotional level some disturbance, some restlessness, that is an indication that the flow in the nadis or balancing of the chakras is disturbed. Otherwise you will always feel on the top of the world. So basically ida nadi is left, it is feminine, moon, cooling, introvert personality, and it deals basically with the mental processes of the mind. As far as the right or the pingla nadi is concerned, it is on the right side, it is masculine, it is basically representing sun, hitting, extrovert personalities, and the pranic urja is there. And sushumna nadi most of the time is dormant, but when this ida and pingla nadi gets balanced, sushumna nadi gets activated, and sushumna nadi is the pathway to flow this prana into our subtle body. This is the working of main nadis. So balancing this ida and pingla comes through pranayama and meditation, and then uplifting that prana through sushumna nadi from muladhara chakra to sahasrara chakra. That is the work of sushumna nadi. So little bit about these three main nadis we have seen, and now again we'll come back to chakras. So initially for the first half or maybe for 45 minutes I will deal maximum things about the chakras, and then how meditation, our Sudarshan Kriya, helps in balancing all these chakras along with few other things also. Now the first one is Muladhara Chakra. It is base of the spine. The placement is, कहते हैं ना, रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर पर. It is in our tailbone, सबसे निचले हिस्से के आसपास होता है, and this is the main chakra in our entire body. कहते हैं ना root, मूलाधार, मूल means root, dhar means flow. So this Muladhara chakra is the basic foundation of the entire building. We always see the roof of any building, but that roof is possible only because of the root, because of the foundation. So this Muladhara chakra is treated as a foundation chakra. It is the shape is just like a earth. It's like a triangle and square together, and the color of this chakra is golden yellow. It represents the earth because that is the grounding. If you can read this, it is red lotus, the four petals. यहाँ से चार पंखुड़ियां बाहर आते, it emanates that four nadis, four yogic nadis, that is treated as a lotus petals, and it is earth, and it is basically concerned with smell and touch, and health is also related to this chakra. What is the basic work of this chakra? That is what I said, ki survival. So survival means basic needs, food, shelter, clothing, and all these things. If these basic needs are being manifested in this chakra, then a person can think of further. Otherwise he or she is stuck up in that Muladhara chakra, means more attachment towards the body. That is the बेसिक वर्क ऑफ मूलाधार चक्र में. जो आध्यात्मिक वे में अगर हम उसे देखें तो कहते हैं ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों का सिंबॉलिक प्रतिनिधित्व करता है मूलाधार चक्र. और जो बीज मंत्र कहते हैं, इसका बीज मंत्र है लम. तो व्हेन यू मेडिटेट विद दिस लम, योर मूलाधार चक्र गेट्स एक्टिवेटेड, इट गेट्स बैलेंस. जिन लोगों ने सहज समाधि मेडिटेशन प्रोग्राम किए हम लोगों के, उन्हें पता है कि बीज मंत्र का क्या रोल होता है और उसका क्या फंक्शनिंग होता है. बट मूलाधार चक्र के लिए जो बीज मंत्र है, दैट इज लम. एंड व्हेन योर दिस चक्र इज बैलेंस, इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड अकम्प्लिशमेंट. एक पूर्णता का एहसास होता है जब हमारा ये चक्र पूरी तरह
बैलेंस होता है, एंड accomplishment with respect to money or financial freedom and all this thing. पर अगर ये ओवर एक्टिव है तो व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस ओवर एक्टिवनेस, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस मूलाधार चक्र इफ इट इज ओवर एक्टिव? अगर ये ज्यादा सक्रिय है तो आप देखना आपको इमोशनल लेवल पर एंजाइटी, फ्यूरिशनेस, थोड़ा जिल्टरीनेस, थोड़ा फियर, ये सब रहेगा, और फिजिकल लेवल पर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहेंगे। अगर आपको डाइजेशन के प्रॉब्लम है तो आप समझ लीजिए कि आपका मूलाधार चक्र कहीं ना कहीं थोड़ा ओवर एक्टिव है। और जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते, हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट अगर पूरे हो जाते, कुछ लोगों के लिए मूलाधार चक्र अंडर एक्टिव रहता है। क्यों अंडर एक्टिव रहता है? क्योंकि उनकी जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स है, सर्वाइवल नीड्स है, दे आर ऑलवेज टेकन केयर ऑफ। उनको उसकी कोई चिंता ही नहीं रहती है कि शेल्टर है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, वेल्थ है, ऑल दिस थिंग, एक अकम्प्लिशमेंट लाइफ में, तो दे डोंट फील दैट इट इज नीडेड टू बी वर्क अपॉन। सो इन दैट केस वो थोड़ा सा लेस एक्टिव रहता है। बट अगर आपके अंदर एंजाइटी या जिल्टरीनेस है, फ्यूरिशनेस है, तो समझ लीजिए कि इट इज ओवर एक्टिव। और इसमें से बाहर आने के लिए बहुत सिंपल उपाय है, हमारा होल एंड एम्प्टी मेडिटेशन और सहज समाधि मेडिटेशन। अलग अलग बीज मंत्र है, बट टू एक्टिवेट मूलाधार दैट लम इज रिक्वायर्ड। एट द सेम टाइम म्यूजिक थेरेपी ऑल्सो वर्क्स लाइक एनीथिंग। अलग अलग सातों चक्रों के लिए पर्टिकुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स असाइंड है। गुरुदेव ने बीच में जब लॉकडाउन पीरियड में मेडिटेशन होते थे तो एक वक्त ये भी म्यूजिकल वाला मेडिटेशन भी किया था, अलग अलग चक्रों पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का प्रभाव जो कैसे पड़ता है उसके लिए। यूजुअली इन माय एडवांस कोर्स आल्सो आई हैड दिस मेडिटेशन ऑन द बेस्ड ऑन दिस वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो मूलाधार चक्रों को अगर हमें बैलेंस करना है, एक्टिवेट करना है, ओवर एक्टिवनेस है तो उसको कम करना है, तो ये सबके लिए बहुत आसान तरीका होता है ध्यान और दिस लम मेडिटेशन एंड फुलफिलिंग अवर बेसिक नीड्स, बेसिक। उसके बाद में हम स्वादिष्टान चक्र पे आते हैं। तो स्वादिष्टान चक्र का कैसा है कि इट इज बिहाइंड द जेनिटल्स, जस्ट 4 इंचेस अबाउ द मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र के 4 इंच ऊपर और जन्नेंद्रियों के पीछे इसका स्थान है। और जैसे कहते हैं मूलाधार चक्र यानी गणेशा, इट रिप्रेजेंट्स गणेशा। कोई भी आरंभिक काम कहते हैं ना गणेश, तो वहीं से हम आरंभ, क्योंकि मूलाधार चक्र इज द रूट फॉर द एंटायर बिल्डिंग। तो उसी तरह से स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी को महत्व दिया गया है। और जैसा हमने कहा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो मूलाधार चक्र के लिए ड्रम्स, ड्रम, नगारा जो कहते हैं ना, तबला, ये सब साउंड उस चक्र को और एक्टिवेट कर सकता है। अब ये जो स्वाधिष्ठान चक्र है, इट इज द शेप और इज जस्ट लाइक क्रेसेंट मून, अर्ध चंद्राकार टाइप का है इसका, और ये जल तत्व का प्रतीक है। और इसमें जो बीज मंत्र है दैट इज वम, और ये 6 पंखुड़ियों वाला इसका शेप होता है। और ये बेसिकली टेस्ट के रिलेटेड रहता है, स्वाद और स्पर्श। अगर कहीं देखा जाए तो इसे हम थोड़ा तामसिक चक्र भी कहते हैं, क्योंकि ये वो चक्र है जहां पे बहुत ज्यादा प्रोक्रिएटिविटी भी रहती है। अभी जैसा ये जो 7 चक्रास है, हर एक चक्र पे जैसा हमने कहा कि ऑल दी 7 चक्रास आर लाइट हाउस ऑफ द एनर्जी, बट एवरी चक्र रिफ्लेक्ट्स वन पॉजिटिव फ्लेवर एंड वन नेगेटिव फ्लेवर। हर एक चक्र पे जो ऊर्जा बाहर आती है, एक सकारात्मक रूप में आती है, एक नकारात्मक रूप में आती है। सकारात्मक रूप में जैसे मूलाधार चक्र पे एंथुजियाज्म, उत्साह, और नकारात्मक स्तर पर जड़ता, आलस, लेथार्जी, इनर्शिया। अब यही जब हम ऊपर आ जा रहे स्वाधिष्ठान चक्र पे, तो यही ऊर्जा नकारात्मक रूप में प्रोक्रिएटिविटी और सकारात्मक रूप में क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता या फिर वासना, काम वासना, ये 2 उसके रूप है। तो जैसा हमने कहा देखो प्रोक्रिएटिविटी एंड सस्टेनेंस, कि अल्टीमेटली हमको जो सस्टेनेंस लगता है दैट कैन बी थ्रू स्वाधिष्ठान चक्र। చక్రాలు పెట్టావు చూడు, చక్కలు स्वाधिष्ठान चक्र से अगर हम और आगे जाए
तो बेसिकली म्यूट బ్రాకెట్ కాదు విడిగా ఉన్నారు स्वादिष्टान चक्र is basically focused on our pleasure of the body in various sense. जैसे मैंने कहा taste, जो को होस्ट है वो सबको म्यूट करिए प्लीज, बहुत बैकग्राउंड की आवाज आ रही है। हाँ म्यूट तो हो रहे हैं लेकिन बाद में लोग अपने आप अनम्यूट कर दे रहे हैं। तो स्वादिष्टान चक्र इज बेसिकली फॉर प्लेजर ऑफ द बॉडी थ्रू वेरियस इंद्रियास। कहते हैं 5 इंद्रिया, तो पांचों इंद्रियों के माध्यम से हम जो भी सुख प्राप्त करते हैं शरीर के स्तर पर, ये स्वादिष्टान चक्र का फंक्शनिंग में आ जाता है। और अगर आपका स्वादिष्टान चक्र डोमिनेंट है तो यू विल फील प्लेजर जॉय इन लाइफ। जीवन में ऐसे बहुत ज्यादा अशांति या दुख वगैरह नहीं रहेगा इफ इट इज टोटली बैलेंस। पर अगर ये ओवर एक्टिव है तो व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस ओवर एक्टिवनेस? तो काफी सारे एडिक्शंस, ओवर इंटेलिजेंस इन टेस्ट और सेक्स, ये सब चीजें रहेगी। और अगर ये अंडर एक्टिव है, ये आपका प्रॉपरली बैलेंस नहीं, अंडर एक्टिव है, तो डिप्रेशन, इंपोर्टेंस, नपुंसकता रहेगी या मानसिक अवसाद रहेगा, उतना ज्यादा सेक्स ड्राइव के लिए डिजायर नहीं रहेगा, पैशन की कमी रहेगी, क्रिएटिविटी की कमी रहेगी। तो अगर ये हमारे अंदर कम है तो हम समझ सकते हैं कि कहीं तो भी अंडर एक्टिव है। और ये बहुत ज्यादा एडिक्शन है कोई भी चीजों का, फॉर एनी ऑफ द 5 टेस्ट्स, जो भी हमारे टेस्ट बर्ड्स है, एनी ऑफ दिस 5 इंद्रिया, तो ये ओवर एक्टिव है समझना। पर अगर ये बैलेंस है तो यू आर चेरिशिंग, यू आर रिलीजिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो दिस इज एन इंडिकेशन कि भाई ये हमारा चक्र बैलेंस्ड है, ओवर एक्टिव है या अंडर एक्टिव है। और इसको हम कैसे एनर्जाइज कर सकते हैं? तो एक तो लीव द लाइफ एज इट कम्स, एंजॉय द लाइफ एज इट कम्स, टेक टाइम टू यूज द स्किल्स विच आर इनहेरेंट इन यू, एक्सप्लोर योर क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जो भी आपके लेटेंट पोटेंशियल है, जो भी क्रिएटिविटी है, जो हिडन है, जो छिपी हुई है, इसको हमने बाहर उभारना है। एंड दैट वे यू कैन ओवरकम दिस एंड यू कैन बैलेंस दिस एनर्जी। अब फिजिकल सिम्टम्स क्या है अगर आपका ये स्वादिष्टान चक्र इम्बैलेंस्ड है? इम्बैलेंस का मतलब दोनों हो सकता है, आइदर इट इज ओवर एक्टिव और इट इज अंडर एक्टिव। तो सबसे मेन तो ओबेसिटी, जो लोग जरूरत से ज्यादा वजन शरीर का रखते हैं तो दैट इज एन इंडिकेशन यानी फिजिकल लेवल पे। उसके बाद में रेस्टलेसनेस, हार्मोन इंबैलेंस भी होता है, एडिक्शन तो रहेगा ही रहेगा। तो ये सब चीजों का एक इंडिकेशन है कि भाई आपका ये चक्र इंबैलेंस है। और ये इंबैलेंस है तो बैलेंस करने के लिए जैसा मैंने कहा कि जो भी कुछ है उसको एंजॉय करना सीखे। लाइफ में हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता है, तो वॉट एवर इज विथ यू, यू एंजॉय दैट। तो उससे है, और धीरे धीरे हम इस चक्र को हार्ट चक्र की तरफ कन्वर्ट करें। तो देन ऑल्सो यू, बिकॉज हार्ट चक्र इज जॉय, लव, कंपैशन एंड ऑल दिस थिंग। तो ये अगर वहां की तरफ ज्यादा सजग हो जाता है, देन ऑल्सो यू कैन बैलेंस दिस। देन वी कम टू द थर्ड, मणिपुर चक्र और सोलर प्लेक्सस कहते हैं। ये हमारे नाभि, और इसका जो बीज मंत्र है दैट इज राम। और इसमें ये 10 पंखुड़ियों वाला है। ये अग्नि तत्व को रिफ्लेक्ट करता है और ये, इसको हम राजसिक चक्र भी कह सकते हैं। और यहां पर जो एनर्जी रहता है ये 4 रूप में, 2 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है। तो नेगेटिव क्या है? लालच और ईर्ष्या। और पॉजिटिव है दया और करुणा, उदारता, जनरोसिटी, काइंडनेस आर द पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन, एंड ग्रीड एंड जेलसी आर द नेगेटिव मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस। अगर ये चक्र आपका काफी एक्टिव है, बैलेंस्ड है, तो ऐसा कैसे, जिससे इंट्यूटिव चक्र पूरे शरीर का मुख्य चक्र इसे माना जाता है। इट कैन इन्फ्लुएंस एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। जो कहते हैं ना 4 प्लेन्स, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल,
or the four planes are properly blossom if your Manipur chakra is active. और यहीं से व्यक्ति मैनिपुलेट भी कर सकता है इजीली, इस चीज को आप ख्याल रखें। और ये चक्र अगर आपका ठीक ठाक है तो यू विल हैव अ प्रॉपर कंट्रोल ओवर योर लीवर एंड किडनीज एंड स्टमक। जीवन में कोई डर वगैरह नहीं रहेगा। इसका अगर हम कलर देखते हैं तो इट इज येलो कलर। और अगर ये बैलेंस्ड है तो इंडिकेशन क्या रहेगा, आप में विवेक बुद्धि बहुत जागृत रहेगी, विजडम, देन डिसिसिवनेस, योर पर्सनल पावर इज जस्ट लाइक अ वॉरियर। हर चीज में आप सही निर्णय ले पाओगे विवेक बुद्धि से। हर उसमें आप एक कहते हैं ना अधिकार का स्थिति आपका रहेगा। और सूर्य नमस्कार अगर हम बहुत ज्यादा करते हैं तो हम हमारा सोलर प्लेक्सस को और ज्यादा विकसित कर सकते हैं। ध्यान तो रहेगा ही रहेगा, बट टू एनर्जाइज द मूलाधार चक्र, सोलर प्लेक्सस, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। और इसको हम और ज्यादा अगर अच्छे से करना है तो आप अपने भीतर जो भी स्किल्स है उसको लिस्ट आउट करें, उसमें से एक एक के प्रति थोड़ा ध्यान देके उसको जीवन में बढ़ाना है। तो दैट विल एनहांस योर कॉन्फिडेंस लेवल एंड दैट वे यू कैन बैलेंस दिस चक्रा एंड देन इट विल बी अ वाइब्रेंट स्टमक। कहते ना, क्योंकि पेट और नाभि, तो पेट के रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन अगर ये अनएक्टिव है, अंडर एक्टिव है, तो डाइजेशन का इश्यू सबसे बड़ा इश्यू रहेगा आपकी लाइफ में। फिर आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है ये इम्बैलेंस रहेंगे, जैसे एपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम हो जाता है, पेनक्रियास का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, किडनीज का प्रॉब्लम है, तो ये समझ लीजिए कि आपका सोलर प्लेक्सस गड़बड़ है, इट इज अंडर एक्टिव। और अगर ओवर एक्टिव सोलर प्लेक्सस है तो यू आर प्रोन टू क्विक एंगर, बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, और लोगों के प्रति करुणा भाव नहीं रहता है, लेक ऑफ कंपैशन और एम्पैथी। दैट इज अ साइन ऑफ ओवर एक्टिवनेस ऑफ सोलर प्लेक्सस और मणिपुर चक्र। और लेस एक्टिव है उसके लिए हमने आपको बता ही दिया। और इसको भी हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, तो अगेन वी नीड टू थिंक ऑफ द अनाहत चक्र, जो फोर्थ चक्र है, कि ओपनिंग अप ऑफ योर हार्ट, फीलिंग ऑफ दैट कंपैशन, लव फॉर एवरीवन कैन हील योर मणिपुर चक्र। और जैसे मणिपुर चक्र आपका बैलेंस होता है, पॉजिटिव एनर्जी अपने आप ऊपर की ओर बढ़ती है और अनाहत चक्र को वो बैलेंस करते। तो अनाहत चक्र इज इन बिटवीन द सेंटर ऑफ द चेस्ट। दिस इज, ये 12 पंखुड़ियों वाला होता है जो हमने स्क्रीन में भी बताया है, और वायु तत्व से संबंधित है, द एयर एलिमेंट। ये भी थोड़ा रास्तिक है, और इसका जो बीज मंत्र है दैट इज यम। और द पॉजिटिव एनर्जी हियर इज लव, कंपैशन, एंड द नेगेटिव इज hatred and fear. In that, if you activate it more, then your acceptance level, affection level, compassion level, everything will enhance. और अगर ये अंडर एक्टिव है तो फिर डर आपके जीवन में बहुत ज्यादा रहेगा, ये आप समझ लीजिए। जैसे जैसा, और ये बैलेंस्ड है, ये हम कैसे महसूस कर सकते हैं? इफ यू फील दैट वननेस विथ एवरीवन, दैट लव फॉर एवरीवन, दैट कंपैशन फॉर एवरीवन विदाउट मच एफर्ट्स, then it is a indication ki your अनाहत chakra is balanced. Even in tough situations, you can maintain the peace of your mind. You can maintain the relationship, interpersonal relationship with everyone, whosoever are hurting you. Then you can say that your अनाहत chakra is balanced. अनाहत, देखो मीनिंग क्या? अनाहत, unhurt, कि you are remaining unhurt by the bad behavior of person around you, and that is possible only when that love is overflowing. तो प्रेम अगर आपके जीवन में ज्यादा है तो आप देखना कि आपके आसपास के कोई भी व्यक्ति कितना भी गलत व्यवहार आपके साथ कर रहा है, आपको उतना ज्यादा दुख नहीं होगा, आप हर्ट फील नहीं करोगे।
पर अगर ये ओवर एक्टिव हो जाता है अनाहत चक्र, तो व्हाट इज द सिम्टम्स, कि कई बार आप आपकी पर्सनल बाउंड्रीज को लूज कर देते हो एंड यू स्टार्ट मेकिंग अनहेल्दी चॉइसेस विद द पीपल अराउंड यू इन द नेम ऑफ लव, कि अलग अलग तरह की मांग आपकी रहती है प्यार के नाम पर, जो भी आसपास के लोग हैं उनसे अनहेल्दी चॉइसेस रहते हैं, तो दिस इज एन इंडिकेशन। और कई बार फिर हम कहते हैं ना फिसल जाते हैं, भटक जाते हैं, तो ये इसके ओवर एक्टिवनेस के सिंबल्स है। और फिजिकल लेवल पे क्या सिम्टम्स इसमें आ सकते हैं, तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, हार्ट बर्न, हार्ट ब्रेक, ये सारी चीजें, पल्टिपेशन, हमारे जो पल्स रेट है ये बढ़ जाएगा, तो ये सब चीजें इसमें सिम्टोमेटिकली दिखेंगे। और इमोशनल लेवल पर आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रहेंगे या प्रॉब्लम्स है, तो आप समझ लीजिए कि भाई आपका अनाहत चक्र ओवर एक्टिव हो रहा है। और इसको हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं, तो एक तो ऑफ कोर्स ध्यान रहेगा, लेकिन आप कोई भी ऐसी एक चीज रोज करें जो आपको बहुत पसंद है, whatever you love, any creative work, at least do one thing that will also enhance the energy, positive energy of your अनाहत चक्र। उसके बाद में कहते ना कि आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति के लिए दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी यहां से आपके आध्यात्मिक प्रगति आरंभ होती है, ये आप समझ लीजिए। इसको हम सौर मंडल भी कहते हैं। जैसे मैंने नीचे के चक्र को आपको बताया था कि भाई तामसिक और राजसिक, वैसे अनाहत चक्र को सात्विक चक्र भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से हमारा आध्यात्मिक जर्नी आरंभ होता है, स्टार्ट होता है। और एक बार हम आध्यात्मिक जर्नी पे आरंभ हो गए तो फिर हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे अंदर की सात्विकता बढ़ती जाती है और इससे हमें आंतरिक अनुभूतियां भी होती है। वी कैन फील सो मेनी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ऑल्सो एट ए इनर लेवल। ऑफ कोर्स इस चक्र पे अगर हम गुरु का ध्यान करते हैं और प्राणायाम करते हैं तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। मेडिटेशन, दैट टू मेडिटेटिंग ऑन योर गुरु। उसके बाद में हम विशुद्धि चक्र पे, थ्रोट चक्र पे हम आते हैं। 10 बीज मंत्र फॉर दिस इज हम, और ये 16 पेटल्स, 16 पंखुड़ियों वाला है। और ये चक्र का फिजिकल अपना पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैनिफेस्टेशन क्या है, कि पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन इज ग्रेटिट्यूड एंड नेगेटिव मैनिफेस्टेशन इज ग्रीफ। आप देखो कई बार कुछ दुख आ जाता है ना, तो हम कहते हैं ना गला भराया, गला, हम भरे गले से बोलते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं, और या फिर बहुत ज्यादा कृतज्ञता महसूस करते हैं हम, तब भी हमें यही महसूस होता है, दैट चोकिंग सेंसेशन इनसाइड, सो दैट इज एन इंडिकेशन। अब बेसिकली जो भी वॉइस है हमारे अंदर, जो भी आवाज है, कि हम सटल लेवल पे तो कैसे कि हाँ भाई वो दैट वॉइस बॉक्स इज देयर, बट एट ए वेरी सटल लेवल इट इज थ्रू विशुद्धि चक्र, दैट साउंड कम्स थ्रू दैट। जैसा मैंने कहा कि सत्व, इससे आपका और बढ़ता है और हमारा परसेप्शन काफी क्लियर हो जाता है, ग्रेटफुलनेस बढ़ता है लाइफ में। हमें जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी हमारे पास है, व्हाटएवर इट इज, वी एक्सेप्ट इट एज इट इज। हमें बहुत ज्यादा शिकायतें, कंप्लेनिंग, ये सब नहीं रहता है लाइफ में, एंड दैट इज हाउ वी कैन एनहांस द एनर्जी ऑफ दिस विशुद्धि चक्र। अब इसे हम बैलेंस करने के लिए, या तो ओवर एक्टिव है तो हम कैसे कह सकते हैं कि खास करके अगर इसमें ओवर एक्टिवनेस है विशुद्धि चक्र में, तो आप देखना ऐसे लोग कोई बात भी कर रहा है ना, उसको बीच में से रोक देते हैं, दे इंटरप्ट अदर्स, देन दे हैव वेरी लाउड वॉइस, वो लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं, जोर से बोलेंगे, अपनी बात को सही करने के लिए वो कुछ भी कर लेते हैं, दे नेवर थिंक बिफोर दे स्पीक। तो दीज आर द इंडिकेशंस ऑफ ओवर एक्टिवनेस ऑफ योर दिस विशुद्धि चक्र। और अगर अंडर एक्टिवनेस है तो द सेम थिंग वर्क्स इन अपोजिट डायरेक्शन, दे रिएक्ट इन द अपोजिट वे, मींस व्हाट, आइदर दे विल नॉट स्पीक एनीथिंग, वो बस सब अंदर ही अंदर रखेंगे, चुपचाप रहेंगे, साइलेंस, या उसको हम ये भी कह सकते हैं इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के रूप में आ जाते हैं। और फिजिकल रूप में इसके सिम्टम्स है इंडाइजेशन। अगेन अगर इंडाइजेशन है या फिर आपको गले के रिलेटेड कोई भी तकलीफ है, थायराइड इज द मेन सिम्टम ऑफ योर ओवर एक्टिवनेस ऑफ दिस चक्र। उसके बाद में
अल्सर, माउथ अल्सर और कैविटीज के प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस होते रहते हैं, तो दिस इज एन इंडिकेशन कि आपका विशुद्धि चक्र इम्बैलेंस्ड है, या तो ओवर एक्टिव है या तो अंडर एक्टिव है। और इसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो थिंक बिफोर यू स्पीक, कुछ भी बोलने के पहले सोचो। दिस इज एट ए इंटेलेक्चुअल लेवल। उसके बाद में जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था ना कि कुछ भी बोलने के पहले पूछो ये सत्य है, ये जरूरी है और ये किसी का भला कर सकता है, तो ही बोलो। तो अगर आपका विशुद्धि चक्र बैलेंस है तो दैट विजडम दैट विल टेल यू वेदर इट इज ट्रूथ, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि उसका सकारात्मक रूप ट्रूथ है और जो उसका साइड इफेक्ट है दैट इज लाइज। सब हम गलत 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 जो बोलते हैं, तो ये हमको एनर्जाइज करना है, बैलेंस करना है, तो कुछ भी बोलने के पहले सोचे। और उसके बाद यहां पर भी होल एंड एम्प्टी मेडिटेशन बहुत ज्यादा वर्क करता है, बहुत ज्यादा काम करता है। और जैसा हमने कहा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो मैंने आपको नीचे का तो बताया था, सबसे नीचे का हमने कहा क्या कहा था, दैट इज ड्रम, दैट साउंड। फॉर स्वादिष्टान चक्र इट इज शहनाई, ट्रम्पेट कहते हैं। उसके बाद में मणिपुर चक्र के लिए मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट्स। फॉर अनाहत चक्र इट इज विंड इंस्ट्रूमेंट, जैसे जल तरंग है, पियानो है। तो विशुद्धि चक्र के लिए बांसुरी, फ्लूट, दैट कैन एनहांस, दैट कैन एनर्जाइज, दैट कैन बैलेंस योर विशुद्धि चक्र। उसके बाद में हम आ जाते हैं आज्ञा चक्र पे। आज्ञा चक्र इज इन बिटवीन आवर टू आईब्रोज, थर्ड आई भी कहते हैं इसे। अभी दैट माइंड इमेजिंग एंड साइंटिस्ट हैज प्रूव ऑल दिस थिंग कि भी थर्ड आई वगैरह होता है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों को तो बहुत युगों पहले ये सब पता था। तो थर्ड आई basically is the center of your awareness if the positive manifestation is there, and anger if the negative manifestation is there। कि नकारात्मक ऊर्जा क्या है उसका, गुस्सा, और सकारात्मक ऊर्जा क्या है, सजगता। तो जितना हमारे अंदर सजगता रहेगी, अलर्टनेस रहेगी, उतना हम गुस्से से दूर हो जाएंगे। इसका जो बीज मंत्र है वो ओम है, एंड इट इज, ये दो पंखुड़ियों वाला है, वन इज व्हाइट, वन इज ब्लैक, एंड इट इज स्टेट ऑफ प्योर विटनेसिंग आउटवर्ड एंड इनवर्ड। भीतर क्या घट रहा है, बाहर क्या घट रहा है, इसको पूरा साक्षी भाव से देखना यानी आज्ञा चक्र का काम है। एंड इट इज बियॉन्ड विजडम, विवेक बुद्धि के भी परे हो जाता है। और जैसे जैसे हमारा ये चक्र बैलेंस होता है तो हम काफी आध्यात्मिक अनुभव कर सकते हैं, हमारा इंट्यूटिव कैपेसिटी, कैपेबिलिटी भी बढ़ता है, और पैरा अनुभव हमें होते हैं, जो कहता है अपार विद्या पार विद्या। तो दैट पैरा अनुभव हम इसमें कर सकते हैं, हमारा आज्ञा चक्र ज्यादा अच्छे से बैलेंस हो जाता है। और अगर ये ओवर एक्टिव है तो कई बार आप थोड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर भी करते हो। इट डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम बीइंग लिविंग एज ए ह्यूमन बीइंग। कई बार हम नहीं कहते कि ये ब्लू स्टार हो गया है, वो अपने अंदर यानी वो कहते हैं योग माया, कि काफी सारी चीजों को ऐसे कि हाँ भाई मेरे अंदर ये पावर है, वो पावर है, सिद्धि है, बट हकीकत में ये नहीं रहता है। तो ये उसके ओवर एक्टिवनेस के परिणाम है। और इसमें फिजिकल सिम्टम्स क्या रहेंगे, तो बहुत ज्यादा कंटिन्यूस बेसिस पे हेडेक रहता है, माइग्रेन का बहुत ज्यादा इश्यूज है, और काफी हद तक आप एलर्जेटिक होते हो, बहुत सारी चीजों से एलर्जीज रहती है, साइनस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं समझ लेना कि यहाँ पर हमारा चक्र बैलेंस नहीं है, आज्ञा चक्र। और इसको हमें बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छे से कहे तो एक तो बहुत शांति से, शांति वाले वातावरण में रहना चाहिए। डीप मेडिटेशन कैन एनहांस द क्वालिटीज एंड द एनर्जीज ऑफ दिस आज्ञा चक्र। And as far as the Sahasradhara chakra is concerned, there is no negative energy here. It is only bliss, joy, pure consciousness. जो सहस्त्रधार ना, हजारों पंखुड़ियों वाला, तो यहां पर सिर्फ ब्लिस है। पर ये जो पूरा जर्नी है, तो आज्ञा चक्र बेसिकली हमारे निचले 5 चक्रों को बैलेंसिंग करके ऊपर का अनुभव हमें दिला सकता है। तो इंस्टेड ऑफ having craving to balance our Sahasradhara chakra or to awaken it more,
बेसिकली अगर हम अपने 6 चक्रों को बैलेंस करने में मेहनत करें तो हमारा 7वां चक्र अपने आप बैलेंस हो जाता है। एंड दिस इज हाउ दिस चक्रास आर वर्किंग। अब ये कैसे हम बैलेंस करें, मैंने आपको थ्योरेटिकली तो बता दिया, बट प्रैक्टिकली इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण रोल जो आ जाता है दैट इज ऑफ ध्यान, मेडिटेशन। और मेडिटेशन भी कौन से, तो सबसे महत्वपूर्ण है होल एंड एम्प्टी मेडिटेशन। देन सेकंड म्यूजिक थेरेपी, थर्ड our सुदर्शन क्रिया, and the fourth one सहज ध्यान, fifth one various pranayama, energizing pranayama and pulling pranayama, and sixth one surya namaskar. If there is a proper blend of all these 6 things, your chakras and nadis are balanced. तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अगर आपको फिजिकल या मेंटल स्तर पर कहीं कोई भी अनइजीनेस है तो आप समझ लीजिए कि ये चक्रों में बैलेंस नहीं है। कहीं भी कोई भी फिजिकल बीमारी है, कोई मानसिक प्रॉब्लम है, तो समझ लीजिए कि जो प्राण शक्ति है आपके शरीर में वो लो है, हाई नहीं है। और वो लो प्राण शक्ति भी पूरी तरह से फ्लो नहीं हो पा रहा है आपके अलग अलग नाड़ीज में। और क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहां पे नाड़ीज में ब्लॉकेजेस है। आपके चक्रास पूरी तरह बैलेंस नहीं है, पूरी तरह एक्टिवेटेड नहीं है। क्यों, क्योंकि वहां पे ब्लॉकेजेस है। और ब्लॉकेजेस किस तरह से, या तो इमोशनल लेवल पर कोई ना कोई इमोशनल प्रॉब्लम्स, टर्बुलेंस के कारण, या फिर फिजिकल लेवल पर कोई ना कोई बीमारी के कारण। अब हम फिजिकल लेवल पे बीमारी है तो हम दवाइयां खा लेते हैं, एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, उससे भी नहीं हुआ तो हम सर्जरी करा लेते हैं, ऑपरेट करते हैं। इमोशनल लेवल पर प्रॉब्लम है तो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट ले लेते हैं, साइकोएनालिस्ट के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, देन दैट एंटी डिप्रेशन ड्रग्स एंड दीज एंड दैट एंड ब्ला 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 ब्ला। ये सब से हमें अगर देखा जाए ना तो शरीर और मन के स्तर पर नुकसान हो रहा है। फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल हमारा नुकसान हो रहा। तो इसे ओवरकम करने के लिए विदाउट एनी साइड इफेक्ट हम क्या कर सकते हैं, तो ओनली मेडिटेशन। तो how this meditation works, how this whole and empty meditation work, how this various pranayama, sudarshan kriya works, तो बेसिकली इट वर्क्स एट ए सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस लेवल। तो गुरुदेव का एक बहुत सुंदर डिस्कोर्स है, हीलिंग विद कॉन्शियसनेस। और जैसे मैंने कहा सहस्त्रधार चक्र इज नथिंग बट प्योर कॉन्शियसनेस। या इट इज शिवा, लॉर्ड शिवा। तो हीलिंग विद कॉन्शियसनेस में यही चीज बताएगी कि जो हमारे कॉन्शियस माइंड में जो कुछ है इट इज 10%, 90% इज हिडन इन आवर सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। थ्रू मेडिटेशन, without coming to our conscious mind, any of your physical or mental problems, it gets healed at a subconscious and unconscious level. तो जो हमारा होल एंड एम्प्टी मेडिटेशन है, खास करके जिन्होंने एडवांस कोर्स किया उन्हें पता है कि व्हाट इट इज। बेसिकली हम पंच तत्वों से बने हैं और पंच तत्वों में 90% इज स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व। आकाश तत्व मीन्स होल एंड एम्प्टीनेस। उसके बाद जो 10% है उसमें 60% इज वाटर एलिमेंट, जल तत्व। और बाकी का जो 4% है दैट इज फायर, अर्थ एंड एयर एलिमेंट। तो इंटेलेक्चुअली वी अंडरस्टैंड कि एवरीथिंग विद इन आवर बॉडी इज होल एंड एम्प्टी, बट एट द एक्सपीरियंशियल लेवल वी डोंट फील इट टिल वी एक्सपीरियंस दिस होल एंड एम्प्टी मेडिटेशन। तो होल एंड एम्प्टी मेडिटेशन में गुरुदेव यही हमें अनुभव करवाते हैं कि भीतर सब कुछ खाली और खोल है। कहते हैं ना तरंग, छंद, द होल बॉडी इज नथिंग बट तरंग, इट्स वाइब्रेशन। तो वी कैन फील दैट। और ये जो वाइब्रेशंस है, तरंगे है, ये अस्थिर है, मतलब ही कि आपके चक्रास इम्बैलेंस्ड है। और इसमें जब स्थिरता आती है तो चक्रास बैलेंस हो जाते हैं। और ये स्थिरता हम होल एंड एम्प्टी मेडिटेशन के थ्रू पा सकते हैं। शरीर के एक एक हिस्से में हमें मन के स्तर पर लेके जाया जाता है वहां पे, एंड देन वी आर जस्ट सपोज टू रिलैक्स देयर। तो एफर्टलेसनेस के साथ जब हम रिलैक्स करते हैं तो हम पाते हैं कि धीरे धीरे वो जो होल एंड एम्प्टीनेस हम बुद्धि के स्तर पर समझते थे, ये हम अनुभव में लाते हैं। और जब हम वो अनुभव करते हैं तो ये जो प्राण शक्ति हमारा है
जो एनर्जी है ये हमारे एक एक सेल को पेनिट्रेट करता है और ऊपर जो नेगेटिव क्लस्टर लगा रहता है एक एक सेल में वो टूटता है और अंदर जो पॉजिटिविटी है ना दैट स्टार्ट्स कमिंग आउट एंड दैट इज हाउ यू फील दैट ब्लिस दैट जॉय। तो पार्ट बाय पार्ट हम पूरे शरीर में दिस होल एंड एम्प्टी मेडिटेशन से ऊपर की ओर बढ़ते बढ़ते अपने भीतर वो खालीपन महसूस करते। और जब हम इस तरह से महसूस करते कि हमारा शरीर पूरा खाली है, खोल है, तो हम अपने मन को भी खाली पाते हैं एंड देन वी कैन सिंक इन डीप मेडिटेशन। तब हम गहरे ध्यान में चले उतरते हैं और जब हम गहरे ध्यान में उतरते हैं तब ये जो रिजेनरेशन प्रोग्राम है, जो रिपेयरिंग वर्क है शरीर और मन के स्तर पर, ये अपना काम स्टार्ट करता है एंड दैट इज हाउ दिस होल एंड एम्प्टी मेडिटेशन वर्क। और उसी तरह से जो सहज ध्यान है, that mantra penetrates to the deepest level of our consciousness and all our hidden unwanted impressions of any of the lifetime that can be just get swiped out। तो ये सहज मंत्र के ध्यान से हो जाता है। तो इस तरह से ध्यान ही एकमात्र हम कह सकते उपाय है सटल लेवल पे विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स to balance our chakras, to activate our nadis, to remove the blockages from the nadis, from the chakras, and to experience the life's joy, that bliss in a most appropriate manner. So that is how this whole and empty meditation works. Scientifically, there are lot many researches on this whole and empty meditation. Spiritually, we all have experienced it in our advanced courses. जिन्होंने एडवांस कोर्स नहीं किया वो जरूर से एडवांस कोर्स करे। तो ये जो हमने कहा है ये आपको अनुभूति के स्तर पर समझेगा। टिल नाउ इट कैन बी अ सॉर्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल इनसाइट फॉर यू, बट द मोमेंट यू डू दिस एडवांस प्रोग्राम, our advanced meditation program, the whole and empty meditations, it is a series of whole and empty meditations in that you can experience that blissful state। ये कैसे काम करता है ये समझ में नहीं आता, लेकिन कोर्स पूरा होने के बाद आप कोई दूसरी धरा पर रहते हो, यू आर ऑन अ डिफरेंट प्लैनेट। तो ये पॉसिबल है ओनली थ्रू होल एंड एम्प्टी मेडिटेशन और सहज ध्यान, और ये जरूर से करना चाहिए। हमने वैसे भी इस नॉलेज सेशन के लिए आपको ये प्री क्वालिफिकेशन रखा है ताकि एटलीस्ट यू शुड हैव डन आवर हैप्पीनेस कोर्स और आवर दिस थिंग ऑनलाइन मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्कशॉप सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस। और जिन्होंने एडवांस कोर्स किया है उन्हें तो इसका अनुभव है, पर एक एडवांस कोर्स दो एडवांस कोर्स से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हमारे जो इंप्रेशंस है ये इस जन्म के नहीं है, न जाने कितने जन्मों के हैं। तो ये जो इंप्रेशंस है ये एक के बाद एक वाइप ऑफ होते जाते, लाइट होते जाए। तो जितने ज्यादा हम एडवांस कोर्स करते हैं, जितने हम सहज रेगुलरली सुबह शाम ध्यान करते हैं, तो वी कैन गेट रीड ऑफ ऑल दिस थिंग। और ध्यान हमें हर तरह से तंदुरुस्त रखता है। और जो कहते हैं ना सत्यचित्त आनंद, वो जो अवस्था है या शुद्ध चेतना का जो अनुभव है, द ग्लिम्स ऑफ दैट प्योर कॉन्शियसनेस दैट वी कैन एक्सपीरियंस व्हेन वी गो वेरी डीप इन दिस होल एंड एम्प्टी मेडिटेशंस। तो ये हम जरूर से हर किसी को कहेंगे कि हमने ये करना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। यूजुअली आई यूज्ड टू से एटलीस्ट 2-1-1-2 ये आपका रेशियो रहना चाहिए कि साल में 2 एडवांस कोर्स, एक ब्लेसिंग कोर्स, एक डीएसएन कोर्स और सुबह शाम सहज। पर अगर हमें बहुत ज्यादा शारीरिक और मानसिक स्तर पर आदि व्याधि है तो ये 2 को आप 4 या 6 या 12 भी कर सकते हो। एवरी मंथ 1 एडवांस कोर्स दैट कैन टेक यू आउट ऑफ योर सो मेनी प्रॉब्लम्स। एक मेरा स्टूडेंट है, वो अभी तक करीब 52 एडवांस कोर्स कर चुका है। एवरी एडवांस कोर्स यूज्ड टू सिट। व्हाई? क्योंकि जो उसकी पहले की स्थिति थी और अब की स्थिति है, जमीन आसमान का अंतर हो गया। तो हाउ इट वर्क्स इंटरनली ये हमें सिर्फ अनुभव करवाता है एडवांस कोर्स। इंटेलेक्चुअली समझने की इसे जरूरत ही नहीं। इंटेलेक्चुअली समझना है तो हमने चक्रों का खेल देखा, और चक्र अगर बैलेंस है, नाड़ी प्योर वे में फ्लो हो रही है, प्राण शक्ति उसके अंदर, तो हम अपने आप एनर्जेटिक रहते हैं इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। और जैसे जैसे आप ये अनुभव करोगे आप देखोगे कि आपको लाइफ में फिजिकल या मेंटल या इमोशनल या स्पिरिचुअल लेवल पर कहीं कोई रुकावटें नहीं है। यू विल ग्रो बाय लिप्स एंड बाउंड्स इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ।
एक इनवर्ड जर्नी फ्रॉम हेड टू हार्ट, दैट इज पॉसिबल ओनली इन एडवांस कोर्स। तो हर किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जरूर जरूर से एडवांस कोर्स करें, किए है तो ज्यादा करें, कुछ गलत नहीं है। हम बाहरी दुनिया के लिए इतना कुछ कर लेते हैं, अपने बाहरी रख रखाव के लिए इतना कुछ कर लेते हैं, पर हमारा जो इनर ब्यूटी है उसे मेंटेन करने का काम तो सिर्फ एडवांस कोर्स ही करता है। तो जरूर जरूर से सभी लोग एडवांस कोर्स करेंगे। एंड लास्टली आई थैंक आवर कोर टीम ऑफ वॉलंटियर्स ऑल्सो, नीता जी, अजय जी, नंदा जी, वर्षा जी। और भैया एक विनय पाटिल जी हैं, हाँ वो एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि शोल्डर बोन डिसलोकेट है मेरा, हाँ, हील हो जाएगा और कौन सा कोर्स करना चाहिए? सबसे पहले तो एडवांस कोर्स करें, जितने ज्यादा एडवांस कोर्स होंगे अपने आप उनको समझ में आ जाएगा ये चीजें। Please explain, due to any blockage, I mean due to any blockage only, does the chakras become underactive or overactive? ब्लॉकेज कहां पर है उस पर ये पूरा डिपेंड है कि ओवर एक्टिव है कि अंडर एक्टिव है। And 7 chakras will be open up, or all karmas will be burned? देखो 7 चक्रास ओपन अप, कर्मास बर्न, ये है ना बहुत दूर की बातें हमने नहीं सोचना है। मैंने अगर आपको पहले कहा था कि हम 6 चक्रों को बैलेंस करने में अपनी ऊर्जा लगाए, 7वां चक्र अपने आप बैलेंस हो जाएगा, अपने आप ओपन अप हो जाएगा। और हर एक चक्र में इंडिकेशंस जो दिए हैं उससे आपको समझना है कि आपको फिजिकल लेवल पे जो चीजें हैं उसको कैसे ठीक करना है, मेंटल लेवल पर जो चीजें उसको ऐसे ठीक करना। तो जैसे जैसे आप ऊपर का सफर जारी रखेंगे अपने आप पाओगे कि वो जो ऊर्जा, जो आनंद वो आप खुद महसूस कर रहे हैं। और ये जब भीतर से वो आनंद की स्थिति रहेगी, आपकी जो भी शारीरिक रोग है या मानसिक रोग है वो अपने आप कम कम होते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि यू विल बी आउट ऑफ दैट। एक भैया पूछा है कि अनाहत चक्र के लिए कौन सा म्यूजिक चाहिए, जरूर मतलब होता है? अनाहत चक्र के लिए बेसिकली इट इज विंड इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैंने कहा था ना वो वायु तत्व को सिंबलाइज करता है। तो जल तरंग, पियानो, इस पर अगर रहा आपका, जैसे हम एडवांस कोर्स में पूरा 21 मिनट्स का एक म्यूजिकल उसी पे रहता है हमारा मेडिटेशन, कि जिसमें हम एक एक इंस्ट्रूमेंट पे 3-3 मिनट के लिए ध्यान करते हैं। तो दैट कैन टेक यू आउट ऑफ दैट imbalance or under activeness of your अनाहत चक्र। एक भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि वी हैव डन सुदर्शन क्रिया इन एएमपी, शुड वी डू सुदर्शन क्रिया एंड सुदर्शन चक्र क्रिया, व्हिच वन इज वी हैव टू डू? देखो अभी गुरुदेव ने सुदर्शन चक्र क्रिया बताई। आज देखो हमने आपको जो चक्र का महत्व समझाया, इसके पहले गुरुदेव ने हमें सुदर्शन क्रिया करने को कहा था, बट बिकॉज ऑफ दिस COVID-19 गुरुदेव हैज चेंज दिस एंड सुदर्शन चक्र क्या, इट इज 2 in 1। यहाँ आपके चक्रास भी बैलेंस हो रहे हैं और एट द सेम टाइम जो सुदर्शन क्रिया का बेनिफिट है वो भी हमें मिल रहा है। तो दोनों बातें एक साथ हो रही है। तो जिस दिन से गुरुदेव ने हमें ये सुदर्शन चक्र क्रिया ब्लेस किया हुआ है ना, हमने वही करना है। भैया ये कह रहे हैं कि इनका प्रोस्टेट जो है बहुत बढ़ गया है। देखो अगर आपको ख्याल होगा तो मैंने कहा था कि स्वाधिष्ठान चक्र, इसमें एक अंडर एक्टिवनेस ये भी है कि लेडीज के उसमें अपना यूटेरियन सिस्ट डेवलप होता है और जेंट्स में प्रोस्टेट का प्रॉब्लम आता है। तो आपको ध्यान से उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये उसका अंडर एक्टिवनेस का सिम्टम्स है। भैया एक ये क्वेश्चन है कि चक्रास और मुद्रास, इनके बीच में कोई कनेक्शन है क्या? यस चक्रास, sorry, mudras is a smooth pathway to realize the higher level of consciousness, and chakras is also the same thing. Muladhara chakra is the starting point for kundalini jagran. So ultimately सभी का कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट रहता है एक दूसरे को। नाडीज, चक्रास, मुद्रास, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, मेडिटेशन, सुदर्शन क्रिया, all this thing. The main impact is of meditation. Most of these things are the preparatory stages to dive deep into meditation. क्योंकि देखो ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान हो जाता है। तो ध्यान हो जाने के लिए अपने शरीर को, मन को जो तैयार करने का कामकाज है वो ये बाकी सारे
प्रवृत्तियां कर सकती है। दीज आर द स्टेपिंग स्टेप्स। भैया एक प्रश्न और है कि sometimes I get stammer while talking and get unconfident. What to do, sir? दैट इज बिकॉज ऑफ विशुद्धि चक्र। वहां पर कहीं तो भी थोड़ा इम्बैलेंस है। तो विशुद्धि चक्र के लिए जैसे हमने कहा ना कि भाई एक तो कुछ भी बोलने के पहले भी थोड़ा सोचना है, और जो अंडर एक्टिवनेस है कि भाई मतलब आप चुप ही हो जाते हो, तो कहीं तो भी ये चीज आ रही है, उसकी वजह से स्टेमरिंग है। सेकंड, स्टेमरिंग का कहीं ना कहीं इट इज लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो मूलाधार चक्र अपना सॉरी मणिपुर चक्र को आप एक्टिवेट जितना ज्यादा करेंगे, दैट इज द पावर, तो उससे भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है तो स्टेमरिंग अपने आप कम हो जाता है। भैया एक और है कि बाइपोलर डिसऑर्डर, बीपी फ्लक्चुएशन एंड सो मेनी अदर इश्यूज, और एक ने कहा है कि एसिडिटी रिलेटेड कौन सा चक्र है और उसका सॉल्यूशन क्या है? मूलाधार अपना सॉरी मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस, उसी को आप एक्टिवेट करें। हमने जो भी कहा ना आपको डाइजेशन, और इसके लिए ही आपको एडवांस कोर्सेज ज्यादा करना चाहिए। और भी अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चंस है, आप मेरा नंबर आप सबके पास है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल आंसर यू थ्रू व्हाट्सएप ओनली, क्योंकि अभी हम उतना टाइम नहीं दे पाएंगे यहाँ पे, तो वी कैन हैव दैट थिंग पॉसिबल।